ब्रह्म मुहूर्त में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा, आस्था का उमड़ा सैलाब। हरिद्वार में धूमधाम से मना मां गंगा का जन्मोत्सव। सीएम धामी ने पत्नी के साथ की हर की पैड़ी में पूजा, मां गंगा से भी लिया आशीर्वाद। कल सीएम धामी चंपावत में करेंगे नामांकन। उपचुनाव में दांव पर सीएम धामी का भविष्य, कांग्रेस ने तभी ठोकी चुनावी ताप। पूर्व सीएम हरीश रावत के परिवार में फूट, बेटे आनंद ने पिता पर किए जुबानी वार। बोले, शोक संदेश में व्यस्त रहने वाली नेता प्रदेश का भला नहीं कर सकते। केदारनाथ में बिजली गुल होने का मामला गरमाया। यूपीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित, एक्शन में आई सरकार। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। तोता घाटी के पास में खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर है लक्सर से, जहां पर गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर विवाद हुआ है। लक्सर हरिद्वार हाईवे पर लंबा जाम, पुलिस पर ट्रैक्टर की हवा निकालने का पर विवाद और भाजपा नेता की दुकान के सामने ही खड़ी थी ट्रॉली। लोगों ने जमकर हंगामा करने के बाद में जाम लगाया है। हरिद्वार रोड पर वाहन खड़े कर किया हंगामा। मौके पर पहुंचे अफसर पुलिस को समझाने में जुटे हुए हैं। सड़क पर जाम लगने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता की दुकान के सामने खड़ी थी ट्रॉली। ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा नेता की दुकान के सामने ये ट्रॉली खड़ी थी और लोगों ने जमकर हंगामा करने के बाद जाम लगाया है। तो लोगों ने जमकर हंगामा करने के बाद जाम लगाया। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, हरिद्वार रोड पर खड़े वाहन खड़े कर हंगामा किया गया है और मौके पर पहुंचे अफसर पुलिस को समझाने में जुटे हुए हैं। तो मौके पर पहुंचे अफसर पुलिस को समझाने में जुटे हुए हैं। सड़क पर जाम लगने से यात्री भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो सड़क पर जाम लगने से यात्री भी परेशान हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लक्सर से, जहां पर गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर विवाद हुआ है। तो हरिद्वार हाईवे पर लगा लंबा जाम। लक्सर से खबर आपको हम बता दें, पुलिस पर ट्रैक्टर की हवा निकालने पर विवाद की बात सामने आई है। तो ये अहम खबर आपको हम लक्सर से बता दें, जहां पर लक्सर में गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर विवाद की बात सामने आई। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसर लगातार लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार हाईवे पर लंबा जाम लगा और लक्सर में गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर विवाद की शुरुआत हुई, जिसके बाद लोग यहां पर नारेबाजी लगाते हुए नजर आए हैं। हरिद्वार हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लक्सर से खबर है। तो लक्सर में गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली लगने की वजह से लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर की हवा निकाली, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। हालांकि विवाद को शांत करने के लिए पुलिस के आला अफसर लगातार लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार हाईवे पर लंबा जाम लगने से अब देखिए यहाँ पर लोग परेशान नजर आए हैं और पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी होती हुई नजर आई है। तो लक्सर में गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर विवाद हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं लक्सर से। रामगोपाल, यहाँ पर पुलिस और लोगों के बीच में विवाद हो गया था, ट्रैक्टर ट्रॉली होने की वजह से लंबा जाम लग गया था, क्या कुछ है पूरा मामला? रामगोपाल, आवाज आ रही है आप तक हमारी? बिल्कुल गरिमा, लक्सर में शुगर मिल का जो अंतिम पेराई सत्र चल रहा है और किसान जो है गन्ना लेकर के लक्सर शुगर मिल पहुंच रहे हैं। भाजपा नेता की एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसको लेकर के विवाद ये सामने आया है। भाजपा नेता की जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसकी एक पुलिसकर्मी द्वारा हवा निकालने का जो मामला है, उसी को लेकर के जो भाजपा नेता है और जो किसान है, किसानों ने इकट्ठा होकर रोड पर अपने जो गन्ने से लदे वाहन उनको खड़ा कर जाम लगाया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि लक्सर एसडीओ बहादुर सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। अब फिलहाल जाम खोल दिया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है संबंधित जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। जी
बिल्कुल, लेकिन क्या इन लोगों को जो है समझाया जा सका? आपने बताया कि जाम भले ही खोल दिया गया हो, लेकिन हमने देखा लगातार ये लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल गरिमा, पुलिस के खिलाफ क्योंकि लगातार नारेबाजी भी की, क्योंकि 10 दिनों से लगातार जो है लक्सर नगर में जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। किसान क्योंकि शुगर मिल द्वारा जो है अब जो किसानों की पर्ची है उसको फ्री कर दिया गया है, क्योंकि किसान अब यानी कि जो गन्ना है वो भारी मात्रा में लेकर के लक्सर शुगर मिल पहुंच रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो नगर का जो हाईवे है वहां जाम की स्थिति कई किलोमीटर तक जो है लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन जो है 24 यानी 24 घंटे जो है जाम खुलवाने का प्रयास करता है। जाम की जो स्थिति है वो लगातार यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक बनी रहती है। यात्रियों को काफी परेशानी का बिल्कुल, यानी यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें लक्सर से, जहां पर लक्सर में गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली लगने से लग जाता है जाम और पुलिस द्वारा यहां पर ट्रैक्टर की हवा निकालने के बाद विवाद बढ़ गया। हालांकि पुलिस के आला अफसर यहां पर लोगों को समझाते हुए नजर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। खबर है पौड़ी से, जहां पर ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में तोता घाटी से आगे एक कार 250 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे। तो वहीं एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर रेस्क्यू में जुटी रही। सभी शव खाई से निकाल लिए गए हैं। कार में 2 महिलाएं और 1 पुरुष सवार थे। आज एक अल्टो कार जो मेरठ की तरफ से जनपद चमोली के सीमांत गांव जो बाण पड़ता है थाना थराली में आता है, उसमें एक ही परिवार के 5 व्यक्ति, जिसमें पिता, पुत्र, पत्नी और 2 लड़कियां थी, शादी के समारोह में जा रहे थे। 6 बजे के आसपास तोता घाटी के पास जो अल्टो कार थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 के 5 जो पारिवारिक जन थे उनका स्वर्गवास हो गया है। स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की तरफ से 5 लाशों को निकाला जा चुका है। कोरोना काल के 2 सालों के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। 2013 में आई आपदा के बाद चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं का प्रदेश सरकार की ओर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। चारधाम दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों ने उत्तराखंड यात्री पोर्टल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। उत्तराखंड प्रवेश द्वारा नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग द्वारा कैंप भी लगाया गया है। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को इसके लिए यात्रियों चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उसको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस ग्रीन कार्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो है नारसन चेक पोस्ट पे बाहर से आने वाले वाहनों और यहाँ के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऑफिसों में बहुत अधिक भीड़ लग जाती थी। इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। जो भी बाहर से आने वाला वाहन चाहे तो यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड बना सकता है। चारधाम यात्रा के लिए आया था। यहाँ से जो उत्तराखंड का पहला पोस्ट पड़ता है, यहाँ पे मैंने अपने कागजी ग्रीन कार्ड बनवाया। यहाँ अधिकारी जितने हैं सारे अच्छे हैं, बड़े प्यार से काम हुआ, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। यात्रा का आगाज़ हो चुका है। उत्तराखंड में लाखों की तादाद में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। यात्रा में आने के लिए उत्तराखंड में यात्रियों को या श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसके बाद जो वाहन आ रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड भी जारी किया जा रहा है। इस वक्त हम उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नारसन बॉर्डर है। यहाँ अन्य राज्यों से काफ़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं, गाड़ी आ रही हैं, उनका यहाँ पंजीकरण किया जा रहा है और पंजीकरण जो है ऑनलाइन भी किया जा रहा है और यहाँ भी सुविधा उपलब्ध की जा रही है। यहाँ परिवहन विभाग को तैनात किया गया, जो गाड़ी आए उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है, केवल यहाँ गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की सुविधा न उठानी पड़े। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि यदि आप उत्तराखंड आएँ तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को के न्यूज़ स्वागत करता है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर।
और खबर है रुद्रपुर से, जहां पर भाजपा नेता की महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में खेतों में जलभराव की स्थिति का स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर नाली की साफ सफाई की तो पानी नाली से सड़क पर आ गया। इसके विरोध में ट्रांजिट कैंप के रहने वाले भाजपा नेता राजकुमार साहा और अजीत साहा मौके पर आए और बात करते करते उत्तेजित हो गए और शब्दों का भी उल्लंघन किया है। फिलहाल के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तहसीलदार काशीपुर द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने के मामले में तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से सम्मुख अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपनी गलती के लिए कोर्ट से माफी मांगी है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सख्त दाद देते हुए पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को तहसीलदार के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही पर निलंबित करने के निर्देश को स्थगित करते हुए तहसीलदार को माफ कर दिया। काशीपुर निवासी मोहम्मद इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो तेली समाज का व्यक्ति है। इस जाति को राज्य सरकार द्वारा ओबीसी जाति के रूप में मान्यता दी है और उसने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक ओबीसी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था, जिसे तहसीलदार द्वारा खारिज करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना होगा। इस मामले में ये था कि जो याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के समक्ष एक एप्लीकेशन दी थी ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, तो तहसीलदार काशीपुर ने ये कह के खारिज कर दी कि उसके पास हाईकोर्ट के अपने नाम का ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो जब हमने इस बात की यहाँ पे पिटीशन डाली तो हाईकोर्ट ने जब वो रिजेक्शन देगा तो उससे काफ़ी नाराज़ हुए और इससे पहले इसी के भाई ने ऑर्डर वहाँ पे अप्लाई किया था, उसका हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था। तो सेम ग्राउंड में जब कोर्ट ने पूछा कि जब उसी के भाई ने जब तुमसे मांगा है तो तुम उससे ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप अपने नाम का हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके आए। तो इस बात में उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके डीएम उधम सिंह नगर को डायरेक्ट किया था कि उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करें, अगर पॉसिबल हो तो अगर ज़रूरत पड़े तो उनको सस्पेंशन का ऑर्डर भी पास करें। नैनीताल उच्च न्यायालय परिसर के एडीआर सेंटर में आज सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और राज्य सेवा विधिक के उप सचिव सैयद गुफरान ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें अब तक 20,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्स हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से अदालतों में लंबित पड़े केसों को निस्तारण करने के साथ ही त्वरित गति से वादियों को सस्ता न्याय मिल सके, जिसमें वादी को त्वरित न्याय मिलने के साथ ही सिविल कोर्ट में दी गई फीस भी वापस कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किए गए मामलों में दोनों पक्षों के मतभेद दूर होने के साथ ही मुकदमेबाजी से भी छुटकारा मिल जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत जो लग रही है उसका लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने नगर व देहात में 12 से 14 साल के बीच की उम्र के कुल 8,108 में से 3,381 बच्चों का कोविड टीकाकरण पूरा कर लिया है और आज भी नगर में 4 और देहात में 17 सेशन साइट पर बच्चों का टीकाकरण किया गया। आज करीब 400 बच्चों को टीका लग चुका है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग फिलहाल 12 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना का पहला टीका लगा रहा है। लक्सर सीएचसी के टीकाकरण प्रभारी आशीष शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से इस आयु के बच्चों की सूची पहले ही ले ली गई थी। सूची के अनुसार नगर व देहात में कुल 8,108 बच्चों को टीका लगना है। शुक्रवार तक 3,381 का टीकाकरण पूरा हो चुका था। आज लक्सर सीएचसी और मदर्स लव स्कूल, शेखपुरी, सलेमपुर, बक्काल, सुल्तानपुर, सैदाबाद, एथल बुजुर्ग, मखियाली कला, बहादुरपुर सहित 17 जगह पर टीकाकरण किया गया है। हमारे आज जो 7 तारीख का हमारा सेशन साइट थी वो 21 सेशन साइट है, जिसमें हमारे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल कोई बंद है तो वो उस गांव के सेंटर पे हमारा सेशन लगाया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। हमारा जो टारगेट है वो 8,108 बच्चों का है जो 12 से 14 साल का है, जिसमें से हमने अभी 3,381 कवर कर लिया है, जो हमारा 42% पे पहुँच गया है। अभी इसके लिए हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें टीकाकरण कराया जाए।
और अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर लक्सर तहसील क्षेत्र में तालाबों की नए सिरे से पैमाइश होगी। आपको बता दें कि लक्सर के नवनियुक्त एसडीएम गोपाल राम बनवाल ने तहसील के सभी लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर बैठक ली है। बैठक में एसडीएम ने कहा कि उन्हें लक्सर और खानपुर क्षेत्र के कई गांवों में तालाब की सरकारी भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जे कर स्थायी या फिर अस्थायी निर्माण किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। गाँव के अलावा नगरीय क्षेत्र में भी तालाबों पर अवैध कब्जे की जानकारी उन्हें दी गई है और कहा कि तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण अत्यंत गंभीर मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट भी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दे चुका है। एसडीएम ने हर सर्कल के गांवों में तालाब की संख्या, उनकी चौहद्दी तथा क्षेत्रफल की पूरी रिपोर्ट तैयार कर अगले 15 दिनों के भीतर मुख्यालय पर जमा कराने के आदेश लेखपालों को दिए हैं। लेकिन यहाँ आके इसको करना है। यहाँ पर मुझे कुछ शिकायतें मिली थी कि जो जौहर की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, उसमें अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए जो यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल है उनको बुलाया गया था और उसके साथ साथ नायब तहसीलदार को भी निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर वो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर अवैध अतिक्रमण है उसको चिन्हित करते हुए उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के हक का राशन डकारने वालों की अब खैर नहीं है। डीएम ने गुलाबी सफेद राशन कार्ड का लाभ लेने वाले अपात्र कार्ड धारकों को राशन कार्ड सर्वे से पूर्व ही सरेंडर करने की चेतावनी दे दी है। सर्वे में अपात्रों के पास पात्रों का राशन कार्ड मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद सफेद गुलाबी राशन कार्ड से लाभ लेने वाले अपात्र लोगों ने कार्डों को जमा कराना शुरू भी कर दिया है। डीएम युगल किशोर पंत ने खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार सफेद व गुलाबी कार्ड का लाभ लेने वाले अपात्रों को कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही गुलाबी और सफेद राशन कार्डों का सर्वे कराया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट में अगर अपात्र गुलाबी सफेद कार्ड की योजना का लाभ लेते मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लगातार गुमशुदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिनकी गुमशुदगी पीड़ित परिजनों द्वारा कोतवाली में भी दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस लगातार गुमशुदा लोगों की तलाश में जुटी हुई है और कई गुमशुदा लोगों की तलाश की जा चुकी है, जिस पर जसपुर कोतवाली में बोर्ड पर लगे गुमशुदा के नोटिस इस बात के प्रमाण है कि आए दिन यहाँ कोई ना कोई गुमशुदगी दर्ज कराने आता ही रहता है। बात करें अगर बीते 1 साल की, तो पिछले 1 सालों में जसपुर कोतवाली में कुल 28 लोगों की गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिसमें से 22 महिला और 6 पुरुष हैं, जिनमें से अब तक 22 महिलाओं में से 19 महिलाएं और 6 पुरुषों में से 5 पुरुषों की बरामदगी हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। तो वहीं कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि थाने में जनवरी 2021 से लेकर अब तक 28 लोगों की गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिसमें से 22 महिलाएं और 6 पुरुष हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई लोगों की गुमशुदगी की बरामदगी भी हुई है। 4 लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साल जनवरी 2021 से अब तक कोतवाली में कुल 28 गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिनमें से 22 महिलाओं की गुमशुदगी थी, 6 पुरुषों की गुमशुदगी थी। 22 महिलाओं में से हमारे प्रयास से और उनके परिवारों के प्रयास से 19 महिलाओं की बरामदगी हो चुकी है और 5 पुरुषों की बरामदगी हो चुकी है। अभी 3 महिला और 1 पुरुष अभी भी गुमशुदा हैं, जिनकी लगातार तलाश के प्रयास जारी हैं और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ढूंढेंगे। खबर है बाजपुर से, जहां पर अवैध खनन की सूचना पर बाजपुर एसडीएम राकेश तिवारी ने खनन अधिकारी अमित गौरव व राजस्व विभाग की टीम के साथ में LSC स्टोन क्रेशर में छापेमारी की है, जहां राजस्व और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रेशर से खनन सामग्री की पैमाइश की। स्टोन क्रेशर में छापेमारी की सूचना में खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, उसी तरह आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ स्टॉक ज़्यादा है उसको देख लिया जाए और यह जो बिना परमिशन के कहीं भंडारण हुआ है, तो उसी के क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ और अभी स्टॉक की नापजोख हो गई है संयुक्त रूप से खनन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा, तो अभी उसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद देखते हैं, जो भी परमिशन से ज़्यादा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के पश्चात डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देवभूमि के कई रंग, चलिए तो 4 धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर 4 धाम यात्रा का आगाज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही हो गया है। सरकार द्वारा प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, लेकिन इसके उलट तस्वीर सामने आ रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा पर निकले यात्रियों का आरोप है कि पुलिस उन्हें जगह जगह पर रोककर एंट्री के नाम पर पैसा मांग रही है। उत्तरकाशी बड़कोट पुलिस के एक जवान का शराब पीकर यात्रियों को रोककर 100 रुपए एंट्री कराने का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। वीडियो में शराबी जवान खुद शराब का क्वार्टर पीकर ड्यूटी कर रहा है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एसओ और सीओ को इस मामले में जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो उन लोग के पेपर देख के भेज रहे और हमको किस बात का रोका हुआ? उनको पेपर दिखा के भेज रहे भैया। हाँ कुछ बोला, मतलब रोकने का मतलब क्या है? किस बात का रोका जा रहा है? अरे हम तो रोकेंगे, हमारा तो काम ही रोकने का। काम है तो ड्यूटी को दारू पी के रोकोगे आप? क्या कौन से दारू पी के? दारू पी रखी। अच्छा, हम दारू पी के गाड़ी चलाएंगे आपको दिक्कत है? ये गाड़ी रोक रहे दारू पी तो वो दिक्कत नहीं है। गलत क्या बात नहीं भैया, ड्यूटी का इंसान है, आप ऐसे मत बोलो कि गलत जाना है। हमको छोड़ दो, रात के 12:30 बजे का बात। हाँ, ये एक मामला संज्ञान में आया है। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें एक तथाकथित पुलिसकर्मी जो है एक ऐसा पैसे मांगते हुए और दिखाई दे रहा है उसमें। ये ऐसा मुझे भी तमाम ग्रुपों से आया हुआ है, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत कृत्य है ये पुलिस वाले का। और जो हम एक मित्र पुलिस और एक जो अतिथि देवो भव वाली एक इमेज को लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे कि हम वेलकम कर रहे हैं, उसके एकदम ही अगेंस्ट है ये। तो मैं ऐसा जो ये जो पुलिस वाले हैं जो भी हैं इनकी इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी ने कहा कि भूसा को ईंट भट्ठा और अन्य उद्योगों में इस्तेमाल न किया जाए एवं इस हेतु इन उद्योगों को भूसा विक्रय पर आगामी 15 दिन तक रोक लगाई है। जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर परिवहन पर तत्काल हेतु रोक लगाई गई और जनपद में पुराल जलाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पशुओं के सूखे चारे के रूप से उपयोग किए जाने वाले गेहूं के भूसे की अत्यंत कमी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित दरों में भूसा और चारा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता की बात कही है। देखिए, इस समय आपको पता है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और ये जानकारी में आया था कि जो पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत होती है उसकी कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि अभी जनपद हरिद्वार में ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर हम लोगों ने सेक्शन 144 के तहत नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भूसे का केवल चारे के रूप में उपयोग हो और उसका कोई अन्य उपयोग न हो, उसके बाबत एक निर्देश जारी किया है।
ऊधम सिंह नगर के ग्राम पिपलिया में हुई फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और हरप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने घटना में प्रयोग किए गए 3 वाहन और 4 हथियार भी बरामद कर लिए हैं। बता दें कि 26 अप्रैल को नेत्रपाल शर्मा के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक की मौत भी हो गई थी और पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो फायरिंग में इनकी तरफ से भी खूब सारे गोलियां जो है चलाई गई और उधर की तरफ से भी गोलियां चलाई गई। ये दोनों तरफ से फायरिंग का नतीजा ये रहा कि एक आदमी जो कुलवंत है, जो इसकी तरफ से गया था, इस मतलब अविनाश शर्मा की तरफ से, उसकी डेथ हो गई है। कुल मिला के 2 मुकदमे इसमें पंजीकृत है। अब तक जो है, जो अटैकिंग पार्टी है, जो पहली बार नेत्र प्रकाश के घर की तरफ से गए थे, उस पार्टी की तरफ से, उस ग्रुप की तरफ से टोटल 9 लोगों का हमने अरेस्टिंग कर दिया है। आज सुबह भी 2 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और नीरज सोनी, दोनों का अरेस्टिंग हुआ है। अब तक जो है 3 वाहन जो घटना में प्रयुक्त है, फुटेज के आधार पर जो है 3 वाहन प्रयुक्त हुए दिख रहे थे फुटेज में, वो तीनों वाहन पुलिस के द्वारा बरामद हो चुका है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के राणा कमत्ता पहुंचने पर पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की है। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास नानकमत्ता पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि गुरुद्वारा साहिब की भूमि पर वो पहली बार पहुंचे हैं और बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक ने अवगत कराया है। कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी तरफ से कार्य किया जाएगा। नानकमत्ता के रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का भरोसा दिलाया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। अपने निवर्तमान विधायक आदरणीय डॉक्टर राणा जी ने कुछ कामों के लिए बारे में कहा है, कुछ एससीपी टीएसपी की योजनाओं के बारे में, और आज ही यहाँ का जो रोडवे स्टेशन है उसको भी मैंने निरीक्षण किया है। संबंधित जो भी काम होंगे, चाहे वो परिवहन से हो, चाहे वो समाज कल्याण विभाग से हो, चाहे जनजाति कल्याण विभाग से हो, चाहे अन्य भी कोई अन्य विभाग से कोई कार्यक्रम होंगे, उनको मैं ईमानदारी और निष्ठा से आपके कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के विकास के कामों के लिए हम आगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। देवभूमि के कई रंग, चलिए